स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा। कांग्रेस नेता के पिता पर फायरिंग मामले पर बोले अशोक अरोड़ा, घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नवनियुक्त राज्य मंत्री गौरव गौतम की पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत, कहा जनता ने नकारात्मक राजनीति का अंत किया, पलवल विकास के मामले में देश के पटल पर होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान, कहा भाजपा कांग्रेस के बाद जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया स्थान, भाजपा को भगाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। गांव बलौली में झोलाछाप डॉक्टर का भंडाफोड़, नहीं मिला क्लिनिक चलाने का लाइसेंस, पुलिस ने किया झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार, गांव के सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने की छापेमारी। और अब खबर विस्तार से। शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में आ चुके हैं और लगातार प्रदेश के नागरिकों के हित में धुआंधार निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में स्थानीय निकाय और पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक ली और हरियाणा में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा भी की। इस दौरान सीएम ने पंचायत विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की और पंचायत में रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के नागरिकों के कल्याण को देखते हुए 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू करने के निर्देश दिए, जिसके अंतर्गत सुबह 9 से 11 बजे तक सभी अधिकारी कार्यालय में बैठकर आमजन की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके साथ ही 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे सभी नगर निगम आयुक्तों की चंडीगढ़ में बैठक का भी निर्णय लिया गया। पलवल से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक और भाजपा हाईकमान द्वारा प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में नियुक्त किए गए गौरव गौतम ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत में सकारात्मक राजनीति करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि यहां की जनता ने नकारात्मक राजनीति का अंत किया है, आने वाले दिनों में पलवल विकास के मामले में देश के पटल पर होगा। जिस दिन से हम विधायक बने हैं उस दिन से हमने पहला काम शुरू कर दिया था। हमने पलवल को भव्य और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास आपके सहयोग से, पूजनीय जनता जनार्दन के सहयोग से करेंगे। अच्छा बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे। हमारा संकल्प है, हमारा प्रयास है, जनता जनार्दन के सहयोग से करेंगे। स्वच्छता से लेकर शिक्षा तक, शिक्षा से लेकर खेल तक हर वर्ग में काम करेंगे। आप युवा हैं, युवा होने के नाते से ये पलवल क्षेत्र की जनता को आपसे ज्यादा अपेक्षाएं, और हम कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश को भी आपसे अपेक्षाएं और भारतीय जनता पार्टी को भी आपसे अपेक्षाएं, जिससे कि आपको बहुत से वरिष्ठ जो नेता हैं उनको छोड़ करके और आपको यहाँ मंत्री पद दिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पार्टी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का। मुझ पर भरोसा उन्होंने जताया है। जो भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया, हम उस पर कायम रहेंगे। अच्छा काम करेंगे, सकारात्मक करेंगे, निष्ठा से करेंगे। अच्छा गौरव जी, अभी आपने कहा अपने स्पीच में यहाँ पे कहा कि हमने या पलवल की जो जनता ने नकारात्मक जो राजनीति है उसका अंत किया है, क्या मायने हैं? नकारात्मक भावना की राजनीति आप भी समझते हो, द्वेष और बदले की भावना की राजनीति आप समझते हो, लेकिन हम अच्छा काम करेंगे, सही राजनीति को आगे लेके जाएंगे, सही कामों को आगे लेकर जाएंगे। और हमारा जो प्रयास और संकल्प है, पलवल को आने वाले 5 साल बाद हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर अलग दिखाई देगा, वो काम करेंगे। जैसे कि आपने भी कहा है कि पलवल की जो कनेक्टिविटी है देश में सबसे कोई भी अगर कोई शहर है, कोई बड़ा शहर है या छोटा शहर है, सबसे अधिक कनेक्टिविटी अगर है तो पलवल की है। तो इससे क्या कुछ फायदा आने वाले समय में पलवल की जनता को हो सकता है? पूरी दुनिया में तरक्की आप देखिएगा, पूरी दुनिया के सिनेरियो को उठाएंगे, देखेंगे जब, अमेरिका से लेकर यूएस या यूरोप तक, तो किसी भी देश की या किसी भी जिले या किसी भी प्रदेश की विकास है वो कनेक्टिविटी के आधार पर होता है। क्योंकि जब एयरपोर्ट होगा तो दुनिया के लोगों का आवागमन होगा, जब रेल और मेट्रो होगी तो दुनिया के लोगों का आवागमन होगा, जब हाईवेज होंगे तो लोगों के बड़े बड़े आयाम जो आसानी से जा सकते हैं तो वो पलवल से होंगे। थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस्माइलाबाद में दिन दहाड़े कांग्रेस नेता के पिता पर गोलियां चलाने के मामले की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैंने कुरुक्षेत्र के
एसपी से बातचीत की है। जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अरोड़ा पंजाबी धर्मशाला में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने पहुंचे थे। बड़ा निर्णय है किस प्रकार की यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी है। आप कुरुक्षेत्र का हाल देख रहे हो कि कुरुक्षेत्र में जिनको सरेआम टांगे गाड़ी रोक के टांगे तोड़ी, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई पकड़े नहीं गए। और जिनके ऊपर झूठे मुकदमे रोज पुलिस उनकी जगह देती है, मैंने गाड़ी तोड़ दी। मैंने गलत कप्तान पुलिस कप्तान को कहा था, मैं एसपी साहब उनकी लोकेशन निकलवा दो, जहाँ गाड़ी टूटी अगर 1-1 किलोमीटर दूर तक भी वो बच्चे हो ना तो घर में मुकदमे दर्ज कर दी कुछ भी। परंतु क्योंकि वो तो दबाव में काम कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से एक पूरी तरह से डेपुटेशन के तौर पे इनके अधिकारियों से मिलेगा, जरूरत पड़ेगी उनकी मिनिस्टर से भी कहेंगे। मुख्यमंत्री तेरा जिला है, इस जिले के अंदर गुंडागर्दी बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के बाद जनता ने आम आदमी पार्टी को स्थान दिया। जनता ये जानती है कि भाजपा को भगाने का काम आम आदमी पार्टी ही करेगी। आगे कहा कि आम आदमी पार्टी हर तरह से चुनाव लड़ने वाली है। ये बात सही है, परंतु हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर स्थान दिया है। और ये भी हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि अब बीजेपी को भगाने के लिए और किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। ये काम भी अब अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, आम आदमी पार्टी ही करेगी हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी ने यह भी तय किया है कि हम भविष्य में आने वाले सभी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे वो किसी भी किस्म के चुनाव, नगर निगम के चुनाव हो, नगर परिषद के हो, हर चुनाव को हम लड़ेंगे। जैसे हवा की, पानी की बाउंड्री इसके अंदर नहीं बांधा जा सकता, निश्चित उड़ती है। ये जो वायु प्रदूषण है हर साल एक निश्चित समय पे दिल्ली के अंदर बढ़ता है। वो निश्चित समय है कि पराली को कटने का। पराली पैडी कटने के बाद में पराली जब जलाई जाती है तो इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर, दिल्ली में नहीं, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, चारों तरफ ये पोल्यूशन होता है। कहीं ना कहीं सरकारों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसान को पराली जलाने के बजाय कुछ और संसाधन मिले। किसान यमुनानगर के कस्बा छछरौली गांव के बिलौली में एक क्लिनिक पर रेड की तो इस मकसद पर की थी कि डॉक्टर नशे की गोलियां बेचता है, लेकिन रेड के दौरान नशे की गोलियां तो नहीं मिली, ना डॉक्टर अपनी किसी भी दवाई का बिल दिखा सका और ना ही क्लिनिक चलाने का कोई लाइसेंस मिला। हालांकि डॉक्टर झोला छाप निकला। ऐसे में तुरंत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गाँव के सरपंच की शिकायत पर पुलिस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। मैंने एक कंप्लेंट दी थी, उस पर प्रशासन आया और प्रशासन ने देखा ये जो है लीगल तरीके से, वैध तरीके से ये कारोबार चला रहा है। उन्होंने उसकी सारी दुकान सील कर दी है और वे दवाइयाँ वगैरह आज लेट हो गए, सील करके गए। परसों को सारा प्रशासन दोबारा आएगा, उसकी कल्ली दवाई की जांच करेगा और उसके पास कोई लाइसेंस नहीं पाया गया, कोई कुछ नहीं पाया गया। गाँव वालों की जान से वो खेल रहा था। गाँव की जो गाँव के बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें, बच्चे जाते हैं, उनकी वो दवाई देकर उनकी जान से खेल रहा था। मेरे को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने सीधी कंप्लेंट प्रशासन को कर दी है। तो कब से ये जो अपनी दुकान चलाते हैं? ये 3-4 साल हो गए हैं। तो ग्लूकोज वगैरह भी लगाता था? ये ग्लूकोज वगैरह भी लगाता है, नशे की भी इसकी कंप्लेंट है। हमें गांव के सरपंच से शिकायत मिली थी, फ़ोन आया था इनका कि एक शख्स से इन्होंने कुछ गोलियां पकड़ी हैं और वो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए हम लोग टीम गठित करके, इसके साथ ही सरपंच साहब ने बताया कि इन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है, डॉक्टर साहब को भी इन्फॉर्म किया है। तो हम ड्रग डिपार्टमेंट को जैसे ही कॉल की तो फिर हम लोग अपना पहुंच गए यहाँ पे आगे की कार्रवाई करने के लिए, चेकिंग करने के लिए। अभी देखिए इसमें तो कुछ एक अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का भी थोड़ा हमें लग रहा है कि उस तरह का भी कोई कार्रवाई वगैरह बनेगी। तो हमारा जो ड्रग डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जो कार्रवाई रहेगी वो करेंगे जैसे भी एक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग सिर्फ दुकान को सील करके जा रहे हैं और जो साथ के कंसर्न्ड विभाग हैं उनके साथ बात करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई बनेगी फिर कल नहीं तो परसों।
तो लाइसेंस भी नहीं मिल पाया और जो दवाइयाँ थी उसके भी बिल नहीं दिखा पाए। हाँ, उसके भी बिल भी हमने मांगे थे कि चलो अगर लाइसेंस नहीं है तो दवाइयाँ कहाँ से खरीदी हैं, उसके बिल भी नहीं दिखा पाए। कैथल से कांग्रेस के विधायक आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान के द्वारा पराली जलाए जाने पर 2 साल तक उसकी फसल एमएसपी पर ना खरीदना और किसान पर मुकदमा दर्ज करना भाजपा सरकार की तानाशाही है। सुनिए क्या कुछ कहा। ये भाजपा सरकार हमारे सारे किसान साथियों को और जो हमारी ज़िंदगी है, किसानी खेती की ज़िंदगी, उसे अपराध बनाना चाहती है। 3 काले कानून ये लेके आए थे। वो 3 काले कानून के खिलाफ हमारा पूरा प्रांत, हमारा पूरा भारत खड़ा हुआ। उन्होंने वापस तो ज़रूर ले ली, लेकिन अब ऐसे ऑर्डरों के साथ और छोटे छोटे नए नियमों के साथ ये उन 3 काले कानूनों को वापस लेके आने की कोशिश कर रही है और हमारी ज़िंदगी, हमारी खेती बाड़ी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। हम पे FIR फाइल करवाने की कोशिश कर रही है और हमें अपराधी बनाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने खेतों में खेती बाड़ी करना चाहते हैं। जो नया ऑर्डर जारी किया है कि अगर कोई किसान को पराली जलाते हुए पकड़ा गया, उस पर FIR फाइल की जाएगी और 2 साल जो पोर्टल जिस पे हमारी सारी धान बिकती है उस पे बेचना की पाबंदी कर दी जाएगी। अगर इस ऑर्डर के साथ जो अनेक छोटा किसान है, 1 किले का, 2 किले का किसान, 1 एकड़ का किसान, जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार को उस ज़मीन से चलाता है, अगले के पास तो पैसे हैं नहीं कि जाके कहीं हैप्पी सीडर लेके आए, सारी पराली बांधे, सारी पराली काटे। अगर काटनी पड़ती है, हाथ से काटनी पड़ती है, लेकिन हम जानते हैं धान के एकदम बाद गेहूं लगाने का समय आ जाता है, लोगों के पास समय नहीं मिलता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा हरियाणा में डायलिसिस शुरुआत करने के आदेश के बाद सिरसा स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ। जी हां, सिरसा के नागरिक अस्पताल में डायलिसिस शुरू हुई है। डॉक्टर अमित कंबोज ने जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डायलिसिस के मरीजों के इलाज के लिए 10 बेड की व्यवस्था भी की गई है। पहले दिन 14 मरीजों की डायलिसिस की गई। मरीजों ने सीएम नायब सिंह सैनी का आभार भी जताया। देखो जी, डायलिसिस तो मैं यहाँ पे इसी सेंटर में लगभग 3 साल से करा रहा हूँ और दिक्कत तो जो पेशेंट के जो होती है वो तो होती है, वो बाकी पैसे भी, खर्चा भी बहुत लगता था, सारा बजट बिगड़ जाता है इससे। तो लेकिन अब मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सैनी साहब का, भाजपा सरकार का, जो इन्होंने एक किडनी पेशेंट की सुध ली है। किडनी पेशेंट्स के लिए ये वाकई ये बहुत सराहनीय कार्य किया है और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सरकार का। हाँ, कल नोटिफिकेशन आ गया हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हरियाणा गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ पर जो है वो डायलिसिस सभी पेशेंट्स के लिए जो है वो फ्री कर दी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। कल नोटिफिकेशन आ गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनका काफ़ी उन्होंने जो है वो शपथ लेते ही ये घोषणा जो है वो अगले दिन कर दी कि सभी जो है वो हरियाणा हेल्थ फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट की है फैसिलिटीज़ है, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है वहाँ सभी मरीजों के लिए फ्री कर दी है। तो ये नोटिफिकेशन कल आ गया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें पहले क्या प्रावधान था और अब क्या प्रावधान रखा गया? पहले तो जो हमारे जो जैसे BPL के हो गए या अपने जो है वो आयुष्मान के अंदर हो गए, आयुष्मान के, और हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉई वगैरह और पेंशनर्स हैं उनके लिए फ्री था, या कोई जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं जो पेशेंट्स, उनके लिए फ्री था। बाकी सबके लिए मतलब कैश में थी ये सुविधा। लेकिन अब हरियाणा गवर्नमेंट ने सबके लिए कैशलेस कर दिया, फ्री कर दिया। अभी ये नोटिफिकेशन कल आ गया है हमारे पास। तो इससे पहले जो पेशेंट होते थे उनको कितना अमाउंट पे करना पड़ता था डायलिसिस के लिए? कैश के लिए अगर जो पेशेंट कैश का है उसको 1013 रुपये पे करना पड़ता था एक डायलिसिस के लिए। अगर कोई सीरो नेगेटिव पेशेंट है, अगर सीरो पॉजिटिव है तो उसके लिए 1143 रुपये था प्रावधान। लेकिन अब सबके लिए फ्री कर दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। सरकार के द्वारा पराली जलाने के मामले में किसानों के एमएसपी 2 साल के लिए बंद किए जाने के फैसले के विरोध में फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन द्वारा मीटिंग की गई। किसानों ने सरकार के फैसले को लेकर रोष जाहिर किया। किसानों ने ये कहा कि सरकार पराली निपटाने के लिए उपकरण किसानों को उपलब्ध नहीं करवा रही और अगर किसान पराली में आग लगाता है तो उस पर मनमाफिक जुर्माना लगाया जा रहा है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवार ने कहा कि अगर सरकार किसी भी किसान के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाती है तो किसान उसका डटकर विरोध करेंगे।
एक पराली वाला बहुत बड़ा इशू है, जो फतेहाबाद, जिटवाना, रतिया इस इलाके के अंदर जो पराली वाला तमाम हरियाणा का समस्या, वैसे पूरे हरियाणा की ये समस्या है। एक फरमान जारी कर दिया भी वो मंडी के अंदर MSP पे उनकी फसल नहीं खरीदी जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। धान की पराली को आग लगाने के जो कारण, मेन कारण है वो सरकार की नालायकी है, उसके हम मानते हैं, क्योंकि किसान भी नहीं चाहता कि आग लगे। आग लगने से वातावरण दूषित होता है, ये हम सब मानते हैं, मगर सरकार प्रबंध नहीं कर पा रही। पिछले 7-8 सालों से आपने देखा, हमने यहाँ पक्के मोर्चे भी लगाए और किसानों को तो पराली के नाम पे लूटा जा रहा है। तमाम तरह के जो कर्मचारी अधिकारी किसानों से रिश्वत लेने का काम करेंगे। दूसरी बात, धान की खरीद के ऊपर बहुत बड़ा घपला किया जा रहा है। शरेआम तो MSP से कम धान किसान का बिक रहा है। मुख्यमंत्री तो कह रहा था 24 फसलें MSP पे लेंगे, और मंडियों के अंदर आप जाके देखो भी 2100 रुपये 2200 रुपये धान बिक रहा है, जो 2320 जिसका MSP है। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ।